तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से बड़े दिनों के बाद में हम ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज सभी दोस्त होने जा रहे हैं हम राजस्थान। बहुत ही बढ़िया मामला रहेगा, तो आप सभी को बिल्कुल बताते हैं। ये सभी मित्र हैं, ये हमारे देवेंद्र जी है, आगे वो डायरेक्शन दे रहे हैं विशाल जी को, विशाल जी ड्राइविंग कर रहे हैं। ये चलिए मिलते हैं आपसे आगे। जय श्री राम। सुबह हो चुकी है, तो हम रुके थे यहाँ पर विनायक रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इनने जो सेल्फ डिफेंस है उसके अंदर ही काम किया है। ये मेरे मित्र है, आप सभी बोलो तो सही भैया, हाय हेलो बोलो, डियर कम हियर। ये हमारे देवेंद्र जी। तो हमने मंगवाए छोले भटूरे, आपसे मिलते हैं जल्द ही छोले भटूरे के साथ में। ये हमारे आज के छोले भटूरे। मिलते हैं खाने के बाद में। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, अच्छा टेस्ट। वाह यार, छोले भटूरे ने डॉलर की सब्जी और पूरी। चलिए आगे मिलता है। तो सभी का कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं। हमारे गाइड भैया मिल गए हैं, ये रहे हमारे भैया। ये हमको गाइड करेंगे और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ घुमाएंगे। भैया एक बार बता दो, हाई तो कर दो हमारे गाइड। हाय। ये अपन सभी को घुमाएंगे। ये होटल थी भैया, बाइक लेके आगे चलते ये बड़े भैया है। तो हमने वो गाइड वाइड भैया को कर लिया है, तो हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किले। यहाँ की जो ऊंचाई है, वास्तविकता है कि जो पहले के इंजीनियर थे, आज के इंजीनियर कमाल नहीं करते। जो पहले के इंजीनियर थे, क्या पता कौन इंजीनियर थे। तो सारे दोस्तों को बहुत ही आनंद आ रहा है। छोले भटूरे खा लिए, अब उनको बचाना है। दही भी खा लिया है हमने, और रस मलाई भी खाई। तो हमारे जो दो दोस्त थे उनने चाय पी थी। अब चाय गाटरे की दूध की पी हुई है, गाय के दूध की बात एक ही है। तो मिलते हैं चित्तौड़गढ़ के किले में, चलिए। चित्तौड़ तो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का कोई चित्तौड़ नहीं है। और वास्तविकता है वो, मेरे आप दोस्तों से पूछ सकते हो। बढ़िया, एक नंबर। चित्तौड़ के अलावा कोई किला नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। वो स्तंभ में आपको बताऊँ वो कैसे बनाया था, देखना आप, कमेंट में बताना क्या वास्तविकता। ये अभी जो हमारे गाइड साहब है, ये आप देख सकते हो, ये अपने को समझाएंगे, फिर अपन आपको बताएंगे। हाँ, गाड़ी आड़ी पार्किंग में लगा दे। कई नज़ारा है यहाँ का एक से एक। गाइड साहब मेरे को गाइड तो करो यार, मैं पीछे रह जाऊंगा नहीं तो। वाह यार, बहुत बढ़िया जगह है गुरु, आप घूमने आओ यहाँ पे। ओ हो 113 मंदिर, 84 पानी के तालाब, 2 टावर, 14 गेट और कई पैलेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी अपन जिस जगह खड़े हैं, आपको 2 मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। छोटा वाला मंदिर है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई को बचपन से किशन भक्ति का बहुत शौक था, और ना एक मूर्ति उनके पास 24 घंटे रहा करती थी। मीराबाई यहाँ भैया हमको गाइड कर रहे हैं। वो रहने वाली थी मेरता सिटी कुर्की गांव की। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ब्याह होता है यहाँ के राजा भोज से, लेकिन शादी के 10 साल बाद राजा भोज की किसी कारण मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई के देवर विक्रम और आदित्य बोलते हैं, भाभी आप सती नहीं हुई हो, क्योंकि उस टाइम पे चलता था सती प्रथा। और ना उस टाइम पे किसी लेडीज के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी, तो ना लेडीज भी हस्बैंड के साथ आग में जल के दावती थी। तो ना उसका बैन लगाया था बंगाल के रहने वाले राजा राम मोहन राय ने। लेकिन मीराबाई बोलते हैं, ना ही तो मैंने कभी उनको अपना पति माना है, और ना ही कभी उन्होंने मुझको अपनी पत्नी मानी, तो मेरा तो सती होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो उनके देवर उनको 2 बार इसी मंदिर के अंदर में मारने का प्रयास करते हैं। एक बार जेल का प्याला इसी मंदिर के अंदर में ले जाया जाता है, और ना मीराबाई से पीने के लिए बोला जाता है। मीराबाई हरे कृष्ण हरे राधा बोल के जेल का प्याला पी जाती है, और वो एक अमृत के अंदर बदल जाता है। दोबारा एक सांप से भरा हुआ टोकरा इसी मंदिर के अंदर में छोड़ा जाता है, और उस सांप से भरा हुआ टोकरा एक फूलों की माला के अंदर बदल जाते हैं।
तो ना मीराबाई यहाँ से परेशान हो जाती है, जो मूर्ति यहाँ पे थी उसको साथ में लेके अपने गांव लौट जाती है। गांव लौटने के बाद वो 4 धाम की यात्रा पे निकलती है। यात्रा पे निकलने के बाद वो पहुंचती है द्वारिका। वो जो मूर्ति उनके पास में रहती है उसको जमीन पे रखती है। वो मूर्ति 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मीराबाई उसके अंदर में समा जाती है और वो मूर्ति यहाँ पर 1 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको 2 लेडीज के जन्म प्रमाण पत्र देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पहली सीता माता जो जमीन के अंदर समा गई थी और दूसरी मीराबाई जो मूर्ति के अंदर समा गई थी। इतने टाइम से ये मंदिर बंद था, लेकिन 2002 के अंदर जाके बिरला सीमेंट द्वारा 2 मूर्तियां लगाई गई है, जो अभी आपको अंदर देखने के लिए मिलेगी। और ना बड़ा वाला मंदिर है, इसको बप्पा रावल द्वारा 8th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। 8th सेंचुरी के अंदर इसके अंदर मूर्ति थी विष्णु की, और विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़, उसका स्टेचू आज भी मंदिर के सामने ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है। लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का युद्ध होता है, और अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को नहीं पा सकता है, तो वो गुस्से में आगे आके कई मंदिर कई पैलेस को नुकसान पहुंचाता है। और ना हिंदू संस्कृति के अंदर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, तो इसको महाराणा कुंभा द्वारा 1433 के अंदर दोबारा कंप्लीट कराया जाता है, और इसके अंदर मूर्ति लगाई जाती है राधा कृष्णा बलराम की, जो अभी आपको अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो आप एक एक करके दोनों मंदिर देखेंगे, दर्शन करेंगे। अगर आपको फोटो वोटो लेना है तो ले सकेंगे, 10 से 15 मिनट का टाइम। ये देखो भैया ने बहुत तगड़े तरीके से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया भैया ने। तो यहाँ का जो इतिहास था वो कोई उसका तगड़ा वर्चस्व है गुरु। बहुत सारे यहाँ पर घूमने आते हैं, ये हमारे दोस्तों ने। वहाँ पर लिखा हो मंदिर परिसर में फोटो खींचना मना, तो अपन किसी की उल्लंघन नहीं करेंगे। चलिए, तो जैसे जोर करना हुआ, सती पड़ता हुआ या फिर समाधि होती है। पहला पॉइंट रहता है विजय स्तंभ टावर। इसको महाराणा कुंभा ने 2 राज्य पे एक साथ विजय प्राप्त करा था, गुजरात और मालवा। गुजरात का राजा था अहमद शाह और मालवा का राजा था महमूद गजनबी। इन दोनों राजाओं को युद्ध के मैदान में एक साथ हराकर विजय प्राप्त करी थी, उसकी खुशी में बनाया था विजय स्तंभ। इसकी नींव रखी गई थी 1448 के अंदर, और है ना 1458 में ये बन के कम्प्लीट हुआ। यानी कि इसको बनने के लिए 10 साल लगे, और उस टाइम पे 90 लाख रुपए का इसके अंदर में खर्चा आया था, जो सोने चांदी में गिने जाते थे। और ना इसके ऊपर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियाँ हैं, 122 फुट इसकी हाइट है। हिंदू धर्म में 9 गिरे होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसको 9 मंजिला बनाया गया है। जो मैं आपके लिए 40 वाला टिकट लाया हूँ, ये टिकट पहले इसके ऊपर चढ़ने में काम आता था, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको बंद करके वो टिकट बाहर से होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये बड़ा वाला गार्डन है। इधर वाली बाउंड्री से लेकर उधर वाली बाउंड्री तक, वो जो मंदिर है ना उसके आगे वाली बाउंड्री तक, ये उस टाइम पे 40 से 50 फीट डीप था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको छोटा सा करके रास्ते वगैरह निकाल के गार्डन मेंटेन कर रखा है। रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीज के साथ जलती आग में वो इधर कूदी थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती कि इतनी सी जगह में 16,000 लेडीज जा सकती है। तो यहाँ की खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद ये हड्डियाँ मिलती है, मंगलसूत्र मिलते हैं और कुछ कंगन मिलते हैं। तो मतलब सरकार ने माना उस टाइम का जोर स्थल ये है। कहाँ पर? गवर्नमेंट द्वारा ये पूरा गार्डन है ना, इसमें जोहर हुआ था, इधर जोर हुआ, वो उधर बोर्ड पे लिखा हुआ है जोर स्थल गवर्नमेंट द्वारा। हाँ, सामने ब्लैक बोर्ड पे ये पूरे में हुआ था ना, ये पूरा वहां तक। तो क्या कि अरे उस टाइम पे 40 से 50 फीट ऊंडा गड्ढा हुआ करता था, जिसके अंदर आग पकड़ने वाली वस्तुओं का स्टॉक रहता था। हाँ। जैसे चंदन की लकड़ी, घी, तेल, रुई और कुछ कपड़े। क्योंकि यहाँ के राजा लोग जब वीर गद्दी को प्राप्त हो जाते थे और है ना विरोधी दल ऊपर आता था, तो लेडीज अपनी आन शान को बचाने के लिए जोर जला ले करती थी। गवर्नमेंट ने भी इसको पूरे को पैक करके छोटा सा ईंटों का 1 फुट वहाँ बना रखा है नीचे। हाँ। यहाँ का वंश आज भी जिंदा है। उदयपुर सिटी पैलेस के जो मालिक है महेंद्र सिंह जी, अनवीर सिंह जी, वो यहाँ का वंश है। वो साल में एक बार होली के 11 दिन बाद एकादशमी के दिन वो इधर आते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा जोर मेला भराता है। और उस टाइम पे जितनी भी लेडीज ने यहाँ पे जोर जलाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ आज भी हवन किया जाता है। अच्छा। तीसरा पॉइंट है क्षमादेश्वर मंदिर, समस्याओं का समाधान करने वाला। इसके अंदर आपको 9 फीट के ब्लैक पत्थर के अंदर शिव जी के 3 रूप देखने के लिए मिलेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पहली वाली मूर्ति आप देखोगे स्माइल करती हुई दिखेगी, दूसरी मूर्ति आप देखोगे एकदम साइलेंट दिखेगी, तीसरी मूर्ति आप देखोगे तो वो ना रोती तक दिखेगी, क्योंकि पैदा करने वाले ये हैं, पालन पोषण करने वाले ये हैं और मृत्यु देने वाले भी ये हैं। इसी के जस्ट पास में अपन चलेंगे, अपने को एक गौमुख वाटर टैंक देखने के लिए मिलेगा। उसकी खासियत ये गाय का पत्थर का मुंह बना हुआ है, जिसके अंदर से 365 दिन 12 महीने 24 घंटे पानी आता है। वो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा सका है। वो पानी आज भी आता है और एक शिवलिंग के ऊपर गिरता है, उससे कुंड भराता है। वो कुंड जब ओवरफ्लो होता है तो यहीं से झरना बह के पानी
नीचे जाता नीचे। है। इधर वाला गेट देखेंगे, इसको पूर्वी जोड़ द्वार बोलते हैं। एक गेट इधर देखने के लिए, अरे ना, एक गेट इधर देखने के लिए मिलेगा, इसको उत्तरी जोड़ द्वार बोलते हैं। अब अपन एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। हाँ। उसके बाद में रानी का महल देखेंगे जो पानी के बीच में बना हुआ है। पद्मावती। हाँ, उनका मेन महल है इधर, जो पानी के बीच में सिर्फ गर्मी। उधर चलेंगे, इसको बोलते हैं गोमुख वाटर टैंक। ये 40 से 50 फीट गहरा है। इस किले के ऊपर आज भी 15,000 लोगों की आबादी है जिनको पीने के लिए पानी यहाँ से जाता है। पाइप लगा हुआ है, आगे फिल्टर प्लांट है, फिल्टरों के पानी लाना पड़ता है। ये जो मंदिर है, इसी के नीचे एक रूम बना हुआ है जहाँ पे एक रानी पद्मावती काल्पनिक प्रतिमा और एक सुरंग का दरवाजा बना हुआ है। सामने महल देखेंगे, वो जेमल सिंह राठौड़ और ना पत्ता सिंह राठौड़ का महल था, जिनके सिर कट गए थे फिर भी वो ना लड़ते रहे थे। तो ना उसी के आगे रानी पद्मावती का महल है। वहाँ से रानी पद्मावती सुरंग के दरवाजे से इधर आती थी, यहाँ पे नहाती थी, शिव जी की पूजा करके वापस सुरंग के दरवाजे से अपने महल में लौट जाती थी। बारिश में ये जब ओवरफ्लो होती तो यहीं से झरना के पानी नीचे जाएगा। वो जो रूम दिख रहे हैं वहाँ पे गाय का पत्थर का मुंह है जहाँ पे पानी आता है। उधर से अगर अपन 40 से 50 सीढ़ियाँ उतरेंगे तो अपनों को देखने के लिए मिलेगा। और ये है शिव जी का मंदिर, अगर आपको दर्शन करना हो तो कर सकते हैं। चल पानी देखो। महीने वाला महल इतना ही महल पानी के बाहर है, पानी के अंदर है। उधर जो मैं आपको सुरंग का दरवाजा बोल रहा था वो इसके अंदर से निकलता है। उस टाइम पे कूलर पंखा ऐसी की सुविधा ना थी तो इसको पानी के बीच में बनाया गया था ताकि ठंडा रह सके। उस टाइम पे एक लकड़ी के नाव द्वारा अंदर आना जाना हुआ करता था। बड़ा वाला महल है, रानी पद्मावती की दासियों का महल है। यहाँ का एक पंडित हुआ करता था राघव चेतन नाम का, वो काले जादू टोटके वगैरह करता था और रानी पद्मावती को उसकी गलत नहीं खाती। तो मैं रावल रतन सिंह ने उनको बहुत बार समझाया कि ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती है, लेकिन वो उसकी आदतों से बाद नहीं आया तो उसको बड़ी सभा में बुलाकर बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकाल दिया था। लेकिन वो जाते जाते बोल के गया था कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन ये चित्तौड़गढ़ को घुटने के बल पर लेकर आऊँगा। यहाँ से वो नीचे जाता है, यहाँ के जितने भी रास्ते जितने भी लीक पॉइंट थे वो दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि चित्तौड़गढ़ में इतनी खूबसूरत रानी है कि वो पानी भी पीती तो उसके गले से महसूस किया जाता है वो पानी पी रही है। एक बार अगर आप उसको चित्तौड़गढ़ से दिल्ली में लेके आ जाएंगे तो हर जगह आपकी विजय प्राप्त होगी। ये सुन के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़गढ़ तक आता है, किले की बैक साइड से जहाँ से अभी अपन आए हैं। वो ये सोच के आता है कि ये किला काफ़ी छोटा है, इस पर आक्रमण करना बहुत आसान है। लेकिन जब वो इस किले की ओर देखता है तो किला ज़मीन से 580 फीट की हाइट पे है, तो वो देखता है कि इस पर अटैक करना इम्पॉसिबल है। यहाँ से वापस वो दिल्ली जाता है, दिल्ली से अपनी सारी सेना लेता है और दिल्ली से चित्तौड़गढ़ तक रास्ते में जितने भी किले आते हैं उनके ऊपर वो आक्रमण करता है, उनकी सेना को अपनी ओर मिलाता है। और चित्तौड़गढ़ 6 महीने 14 दिन तक इसके मेन फ्रंट पे डेरा डाल के रखता है। जैसे मैंने बोला उस टाइम पे इधर 84 वाटर टैंक थे, 63 से 70 हज़ार लोगों की आबादी किले के ऊपर थी, यानी कि राजा के साथ सारी प्रजा किले के ऊपर रहा करती थी। उस टाइम पे सिर्फ इधर खेती नहीं होती थी, खेती होती थी किले के नीचे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने 14 दिन तक इसकी खेती पे कब्जा करके रखा। ऊपर अनाज आना जाना कम हुआ। रावल रतन सिंह ने उनको एक लेटर लिखा कि आप दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी मेरे किले के नीचे आप क्या कर रहे हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लेटर का जवाब लेटर से दिया कि मैं यहाँ कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने रानी पद्मावती की सुंदरता दिल्ली में सुनी कि वो इतनी सुंदर है कि वो पानी भी पीती है तो उसके गले से महसूस किया जाता है। तो मैं एक बार उसका चेहरा देख लूँगा तो यहाँ से अपनी सारी सेना लेकर दिल्ली लौट जाऊँगा। रावल रतन सिंह बोलते हैं ठीक है, हम आपको रानी पद्मावती का चेहरा दिखाएंगे लेकिन फेस टू फेस नहीं, एक चांदी की प्लेट में दिखाएंगे। ये जो 3 मंजिल की बिल्डिंग है, बीच वाले फ्लोर पे 4 चांदी की प्लेटें लगाई जाती है। नीचे से अलाउद्दीन खिलजी को आंखों पे पट्टी बांधकर यहाँ लाया जाता है। ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे रानी पद्मावती की पोशाक पहनाकर एक दासी को बिठाते हैं। रानी पद्मावती के चचेरे भाई गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन के ऊपर तलवार लेके खड़े होते हैं। अगर वो वहाँ से पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो सीधा चांदी की प्लेट में देख के बाहर निकल जाता है। वो तो यहीं का एक सैनिक बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी आपको रानी पद्मावती ना दिखाकर उसकी पोशाक पहनाकर एक दासी का चेहरा दिखाया गया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध होता है किले के मेन फ्रंट पे। ये पूरा एक गार्डन है। उधर वाला महल देखेंगे, रानी पद्मावती के चचेरे भाई गोरा और बादल का महल था वो वाला। इधर एक महल और ये वाला सैनिक लोगों के रुकने की एक छावनी बनी हुई है सामने। इस महल को चारों तरफ से इससे बनाया ताकि इस पर कोई डायरेक्ट हमला ना कर सके। वो 4 चांदी की प्लेटें आज भी आपको उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ का जितना भी ओरिजिनल सामान है वो सब उदयपुर है। जब यहाँ से 4 चांदी की प्लेटें हटाई जा रही थी तब यहाँ पे 4 ना शीशे लगाए गए थे। वो 4 शीशे अभी जो पद्मावती मूवी बनी आपने सुना होगा, उसके विरोध में करनी सेना वालों ने यहाँ पे आके वो आईने तोड़ दिए थे। उन्होंने बोला था ये इतिहास गलत है क्योंकि 1303 के अंदर कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आपने यहाँ पे कांच क्यों लगा रखे हैं। तो उन्होंने उस रूम को भी लॉक कर दिया था
हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे थे लेकिन वो सब हटा चुके हैं, इसको गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। अब अपन गाड़ी में बैठेंगे और इसके युद्ध के मैदान में चलेंगे जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने 14 दिन तक डेरा डाला था, इधर से निकलेंगे पूरा राउंड करके निकलेंगे।